में आ गई, है ना। और जहां जहां पर लैंग्वेज की बात आ जाती है वहां पर कैंडिडेट्स को वोकैब स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है। देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू, है ना। तो आप लोगों को वोकैब स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, और खासकर मतलब कि इंग्लिश लिटरेचर वालों की तो वोकैब वैसे भी ठीक रहती है ना। तो इस चीज को नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम सिलेक्शन ऐप पे। तो कल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हो गया था, और उसके इंग्लिश के क्वेश्चन काफी लॉजिकल क्वेश्चन थे और काफी बढ़िया क्वेश्चन थे। जिन्होंने अच्छी तरीके से तैयारी की है वो तो इन क्वेश्चन को पार कर गए हैं। आज की इस मिनी क्लास में, है ना, 5 से 10 मिनट की क्लास रहेगी आज की, और आज की इस मिनी क्लास में अपन उन 5 क्वेश्चन के बारे में लॉजिकल तरीके से जानेंगे और समझेंगे। क्लास बड़ी शानदार क्लास होने वाली है, तो क्लास को पूरा एंड तक देख के जाना, और इन 5 क्वेश्चन को अपन ट्रिक्स के माध्यम से उड़ाएंगे, है ना। और ये क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले एग्जाम में, यानी एलडीसी, सीटी, इन सभी एग्जाम में आने वाले भी है, यानी संभावना है। तो आप लोग पूरा एंड तक देख के जाना, ठीक है। तो चलो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। और मैं मार्कर ले लेता हूं और थोड़ा फोकस सेट कर लेता हूं, फिर अपनी फ्लाइट को टेक ऑफ करते हैं। देखो, है ना, देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि ये मानो ये फर्स्ट पेपर है, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट का देंगे ना वो तो उसमें तो आप लोगों को भर भर के इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट है। आप लोगों ने बीए और एमए में इंग्लिश लिटरेचर ले रखी है, ग्रामर भी वहां पे आएगी और वहां पर लिटरेचर भी आएगी, तो वो एक सब्जेक्ट है। उसका तो आप लोग उसका भी मैं एक प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगा कि कैसे क्या करना है। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन, यानी देखो, इसमें आया था इंग्लिश का पहला क्वेश्चन आया था, ही सेड व्हेन आई वाज ए बॉय आई कुड स्टे अप एज लॉन्ग एज आई लाइक, ठीक है, आई लाइक, ठीक है, ये आई लाइक ये है। अब इसमें पूछा था मतलब कि ये स्पीच से क्वेश्चन है, स्पीच, है ना, और इसकी इनडायरेक्ट स्पीच पूछी थी, ठीक है, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच पूछी थी। तो ए का ऑप्शन देखना, ही सेड दैट व्हेन ही वाज ए बॉय ही कुड स्टे अप एज लॉन्ग एज ही लाइक्ड। बी का है he said that as a boy he was allowed to stay up as long as he liked. C का है, he said that as a boy he had been allowed to stay up as he liked. D का है, all 1, 2, 3 are correct. और E का ऑप्शन है questions not attempted। तो उत्तर दो मुझे फटाफट। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन ये होगा, है ना, ए का इसका राइट ऑप्शन होगा, he said that when he was a boy he could stay up as long as he liked, है ना। अब देखना इसको लॉजिकल तरीके से जानेंगे, और इजी जो रूल होता है उससे अपन जानेंगे, ठीक है। अब देखना क्या है, देखो ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में ये क्या है, हिप्पो नहीं, ये क्या है, पास्ट हैबिट है। क्या है, पास्ट हैबिट है, ठीक है, पास्ट हैबिट है। और पास्ट हैबिट जब भी चेंज, मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होती है, तो इसका टेंस नहीं चेंज होता है। समझ में आ गई? इसका टेंस नहीं चेंज होता है, केवल यहां पर प्रोनाउन है वो चेंज होगा। तो ही है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, सॉरी, ये जो आई है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। समझ में आ गई? ही के अकॉर्डिंग ये जाएगा रिपोर्ट। अब देखो, सन बटे 123 के अकॉर्डिंग ये इसका राइट ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। और आगे आने वाली जो सीटी और एलडीसी जो एग्जाम है, उनमें भी आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। समझ में आ गई चीज? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? अब देखना आगे इस क्लास को ना, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज कहना चाह रहा हूं कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि उन बच्चों को भी
समझ में आए, या फिर उन बच्चों, वो बच्चे भी जान पाए जो कि कल जिन्होंने एग्जाम दिया और इंग्लिश के क्वेश्चन वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, उनको भी समझ में आए। ठीक है, तो ये क्लास है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर करना। ठीक है ना। अब देखना अगला क्वेश्चन देखना, व्हेन, यानी तीसरा क्वेश्चन था व्हेन, है ना, व्हेन इट रैनिंग वी विल गो आउट, ये है। तो ये करेक्ट फॉर्म से था, है ना, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ये था, समझ में आ गई चीज ये। तो ए का ऑप्शन देखना, हैव स्टॉप्ड, और बी का है स्टॉप्स, और सी का है स्टॉप्ड, है ना, बी का स्टॉप्ड और सी का स्टॉप्ड, और डी का है स्टॉप्स, और इसका ई का है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। उत्तर बताओ, उत्तर कौन सा रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा? स्टॉप्स। क्यों रहेगा? अब देखना, ये वैन से शुरू हुआ, तो इसका मतलब ये क्या है? ये कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है ना, कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि इफ या फिर व्हेन, ठीक है, इफ या फिर व्हेन आए, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस आए, इसके बाद में आएगा विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस, यानी ये मतलब कि एक फर्स्ट कंडीशन होती है। कंडीशनल सेंटेंस में फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि सेंटेंस इफ या व्हेन से स्टार्ट है, और फिर लास्ट में फ्यूचर टेंस आए, तो यहां पर प्रेजेंट टेंस आएगा। समझ में आ गई चीज? तो इसके अकॉर्डिंग, यानी इस ट्रिक के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन ये होगा, डी का इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी स्टॉप्स। समझ में आ गई चीज, है ना। तो अब देखना, एक सेकंड, अब देखना तीसरा क्वेश्चन देखना। तीसरा क्वेश्चन क्या है? हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, ये है ना, हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी। ये क्वेश्चन था, वॉइस का, है ना। एक्टिव वॉइस दे रखी थी और इसकी पैसिव वॉइस पूछी थी, यानी आरपीएससी ने एक्टिव वॉइस दे रखी थी और इसकी पैसिव वॉइस पूछ रखी थी। अब देखना इसके ऑप्शन देखना, हर बिहेवियर वॉज डिसअपॉइंटेड। मैं इसको मिटा देता हूं, थोड़ा सा आपको नजर आए बढ़िया तरीके से। वैसे तो मेरे पास में व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, और थोड़ा राइटिंग में भी आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। डिजिटल बोर्ड न होने के कारण थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड ही है, व्हाइट बोर्ड पे ही मैं दे रहा हूं क्लासेस, ठीक है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। इसके ऑप्शन देखना, हर बिहेवियर वॉज डिसअपॉइंटेड एट बाय मी, यह है। बी का है आई वॉज डिसअपॉइंटेड टू हर बिहेवियर, और बी का है सी का आई वॉज डिसअपॉइंटेड बाय हर बिहेवियर, और इसका डी का आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हर बिहेवियर। तो उत्तर तो मुझे फटाफट, ई का तो ऑप्शन वही है कि क्वेश्चन को छोड़ना है। बताओ उत्तर कौन सा रहेगा? इसका उत्तर कौन सा रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा। कौन सा रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हर बिहेवियर। अब देखना क्या, अब यानी देखो इसको किस तरीके से, लॉजिकल तरीके से और ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे, है ना। तो देखना यहां पर वर्ब क्या है? डिसअपॉइंटेड है। क्या है? डिसअपॉइंटेड है वर्ब। है ना, यहां पर वर्ब क्या है? डिसअपॉइंटेड है ना। डिसअपॉइंटेड वर्ब होने के कारण यहां पर देखना, यहां पर डिसअपॉइंटेड वर्ब है ना, वो अपने साथ में पैसिव वॉइस में, अपने साथ में पैसिव वॉइस में या तो एट लेती है या फिर विथ लेती है। समझ में आ गई चीज? अब जो मतलब कि जो तुक्का मारने वाले हैं ना, जिन्होंने मतलब कि सही तरीके से वॉइस के चैप्टर को नहीं पढ़ा है, वो क्या करेंगे? वो इसको करेंगे, क्योंकि यहां पर रूल बताया गया है कि लास्ट में बाई का रूल, बाई भी यूज होता है। यानी जो 5 रूल होते हैं वॉइस में, वो 5 रूल में से एक रूल ये भी कि लास्ट में बाई का यूज किया जाता है। तो बाई को देखकर सी को टिक मार्क करेंगे, है ना, और वहीं पे तुम लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को अपने माइंड को कॉन्शियस रखकर और थोड़ा सा मतलब कि 1 सेकंड के लिए, यानी
मैं 1 सेकंड नहीं 10 या 15 सेकंड के लिए आप लोग थोड़ा सा शांत रहकर और उसको रिमाइंड करो। और मतलब कि एग्जाम में जिसने अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से किया है उसके क्या है कि उसके वो रिकॉल होती रहती है वो चीजें, समझ में आ गई चीज है ना। तो ये चीजें हैं तो ये ना तुक्का मारने वाले या फिर जिन्होंने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ रखा वो सी को करके आएंगे, राइट। लेकिन सी वाला ऑप्शन गलत होगा क्योंकि डिसअपॉइंटेड है वो हमेशा अपने साथ में एट या विथ प्रीपोजिशन लेती है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रख लेना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आगे और बताऊंगा। आप लोग ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या? अब देखो आगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज है वो बताना चाह रहा हूं कि आप लोग है ना, आप लोग इस सेशन को पूरा मतलब कि जितना हो सके उतना शेयर करना जरूर, ठीक है। क्योंकि कल जिसने भी एग्जाम दी है उन्होंने मेरे हिसाब से अधिकतर बच्चों ने क्या किया, अधिकतर बच्चों ने इन क्वेश्चंस को यानी इन इंग्लिश के क्वेश्चंस को खाली छोड़ा है, ठीक है। तो उनको समझ में तो आए कम से कम कि भाई क्या होता है, क्या कैसे इंग्लिश को अटेम्प्ट किया जाता है। तो इसीलिए आप लोग है ना, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को, इस क्लास को शेयर करो, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि मैं यहां पर व्हाइट बोर्ड पे दे रहा हूं क्लासेस, ठीक है ना। थोड़ा सा राइटिंग में हो सकता है कि समझने में दिक्कत आए, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। यानी ये मेरी तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट समझ लो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोगों को एडजस्ट करना है और थोड़ा सा मैं बोल के बता दूंगा आप लोगों को कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को एडजस्ट करना है। अब देखना चौथा क्वेश्चन क्या, ही इज मैड और ही फैंस मैडनेस, ये है। तो ए का ऑप्शन देखना, यानी यहां पर ए है, ठीक है। ए का ऑप्शन देखना आइदर और, बी का है क्रॉस, ये क्रॉस है, एंड, और सी का है बोथ एंड, और डी का है थो यट, और सी ई का है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, है ना, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, है ना। तो उत्तर दो मुझे फटाफट। तो इसका उत्तर कौन सा रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, ए इसका राइट ऑप्शन होगा, आइदर और ये राइट ऑप्शन होगा। अब देखो पहले तो वॉकेब समझो इसकी। फैन मीन्स होता है नाटक करना, क्या नाटक करना, ठीक है ना। मतलब कि किसी को पता नहीं होगा फैन मीन्स क्या होता है, तो नाटक करना। अब देखना कि यहां पर क्या है, यहां पर डबल पॉसिबिलिटी है बेटा जी, क्या है, डबल पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और डबल पॉसिबिलिटी होने के कारण यहां पर क्या होगा, यहां पर आइदर और का यूज होगा, समझ में आ गई चीज। डबल पॉसिबिलिटी होने के कारण आइदर और का यूज होगा। अब देखना, या तो वो पागल है या फिर वो पागल होने का नाटक कर रहा है ना, या पागल होने का नाटक करता है, समझ में आ गई चीज। तो डबल पॉसिबिलिटी के होने के कारण राइट ऑप्शन आइदर और होगा, ठीक है। और जो ये ई वाला ऑप्शन है ना, ई वाला ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर तुम लोगों ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया तो यूं मानो आप यानी उस लिस्ट से, उस रेस से आप लोग बाहर हो सकते हो। तो जो लास्ट में जो 10 मिनट मिलते हैं तो उनका उस समय का सदुपयोग किया करो, समझ में आ गई चीज। तो आप लोगों को ये ई ऑप्शन वाला भी, ई का ऑप्शन भी तुम लोगों को फिल करना है ना। भले यहां तुम लोगों को छोड़ना पड़े, लेकिन ई ऑप्शन को फिल करना है। इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया है, यानी जो पेपर सेटर ने या फिर आरपीएससी ने, और यहां तक कि आरएसएस बोर्ड भी ई का ऑप्शन देने लगी है। तो ये ई का ऑप्शन वैसे देखा जाए तो सही है ना। तो इस चीज को ध्यान में रख लेना। अब देखना आगे, पांचवा क्वेश्चन है, मैच द कॉलम ए विथ देयर एंटोनिम इन कॉलम बी, है ना। तो ये है, तो पहले मैं बता दे, पहले देखना कॉलम ए और कॉलम बी है। अब ए का ऑप्शन देखना अकॉर्ड, और इसमें है पहला है लाइबिलिटी और बी का है असेट, और इसमें दे रखा था मिस्री, ठीक है, या मिजरी बोलते हैं, मिस्री नहीं बोलते इसको। और इसमें सी का ऑप्शन दे रखा था बोर्ड, और तीसरा था डिस्टेंट, और इसका डी का ब्लिस, और इसका था चौथा था टिमिड, है ना। तो ये कहीं ना कहीं वॉकेब से रिलेटेड है, समझ में आ गई चीज। वॉकेब पूछी है, आप लोगों ने पूछी है, समझ में आ गई चीज। और मैं मानता हूं कि वॉकेब जिसकी स्ट्रोंग होगी ना, वॉकेब जिसकी स्ट्रोंग होगी वही इसमें
बाजी मार के लेके जाएगा। समझ में आ गई, है ना। और जहां जहां पर लैंग्वेज की बात आ जाती है वहां पर कैंडिडेट्स को वोकैब स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है। देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू, है ना। तो आप लोगों को वोकैब स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, और खासकर मतलब कि इंग्लिश लिटरेचर वालों की तो वोकैब वैसे भी ठीक रहती है ना। तो इस चीज को आप लोग, है ना, तो इसके ऑप्शन देखना कि ए का ऑप्शन है, ए में चौथा है और बी में दूसरा है, सी में पहला है और डी में तीसरा है। बी का ऑप्शन देखना, ए में पहला है, बी में है दूसरा और सी में पहला और डी में चौथा। और सी का ऑप्शन देखना, ए में पहला और ए में दूसरा, बी में तीसरा और सी में पहला और डी में चौथा। और ये डी का ऑप्शन देखना, डी का ऑप्शन है, डी में था तीसरा और बी में पहला और सी में चौथा और डी में दूसरा, ये था, है ना। तो ये ऑप्शन है, तो एक बार उत्तर दे दो मुझे फटाफट आप लोग। तो इसका उत्तर कौन सा रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, इसका उत्तर ये रहेगा, डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अब क्या है कि देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन बेटा जी आप लोगों को अगर इनमें से 2 या 3 वर्ड आते हैं तो वहां पर आप लोग राइट ऑफ अप्रोच तक पहुंच जाते हो, ठीक है। तो मैं देखो, जैसे मान लो कि बोर्ड है ना, बोर्ड है या फिर असेट है, कुछ भी एक वर्ड ले लो, बोर्ड या फिर असेट है ना, या फिर ब्लिस ले लो, है ना। तो जैसे मान लो कि बोर्ड है, बोर्ड मीन्स क्या होता है? बहादुर। तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका एंटोनिम क्या होगा? टिमिड होगा। समझ में आ गई? टिमिड मीन्स होता है कमजोर, सॉरी डरपोक, है ना, डरपोक। तो ये एक से ही तुम लोगों का राइट ऑप्शन निकल जाएगा, ठीक है। अगर 2-3 आते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। असेट मीन्स क्या होता है? दायित्व है, सॉरी असेट मीन्स होता है संपत्ति, तो लाइबिलिटीज हो गया। फिर यहां पर ब्लिस है, ब्लिस मीन्स क्या होता है? ब्लिस मीन्स होता है परमानंद। तो परमानंद का उल्टा क्या होगा? मिजरी मीन्स होता है दुख, है ना। तो इसी तरीके से अकॉर्ड मीन्स होता है सहमति। तो डिस्टेंट मीन्स होता है असहमति। तो इस तरीके से ये ध्यान में रखना तुम लोगों को। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो बेटा जी, मैं वैसे तो बोल के बताता हूं, लेकिन हो सकता है ये जो ऑप्शन तुम लोगों को सही नहीं नजर आए, मैंने बोल के बताए हैं, ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही है, ठीक है। इस क्लास में बस इतना ही है। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, है ना। इस मतलब कि ये हम्बल रिक्वेस्ट समझ लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ठीक है। और जिन्होंने जो अब आपका जो मैन पेपर होगा, जो कैंडिडेट अब मैन पेपर देंगे, उन सभी को मेरी तरफ से, है ना, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। और मैं चाहता हूं, और मेरी भगवान से, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि आप लोग इस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन ले लो। जो गोल आप लोगों ने निर्धारित किया, अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ, ठीक है। तो बस अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप लोग इस सेशन को एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सपोर्ट करके जाना और सब्सक्राइब करके जाना। और बस आज की क्लास में इतना ही है, आज के सेशन में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।